Class 11 Physics Chapter 4 NCERT Laws of Motion. You have read Galileo's law of inertia और जब ये यहाँ पर अब क्या पढ़ना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन ने 3 लॉज दिया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इसको इस तरह समझो, नॉट इस तरह समझो. ये फोर्स है, फोर्स क्या है? जीरो. मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. जब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, तो बॉडी का पोजीशन क्या हो गया? बॉडी क्या हो सकता है? रेस्ट में रहेगा, ये पोजीशन हो सकता है. या बॉडी क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन. ये दो केस कंसीडर करो. अगर किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करेगा, तो बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट में. और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. ये दो केसेस, यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, देन द बॉडी विल बी इन ए रेस्ट, इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, और इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. क्या फर्स्ट लॉ है? एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. means no external force acts on the body. The body will be in a position of rest or uniform motion in a straight line. ठीक है, ये हो गया. if no external force acts on the body, body will remain at rest or uniform motion in a straight line. इस तरह से. अब लैंग्वेज देखो, डिफिनेशन देखो क्या है, यही मीनिंग है. एवरी बॉडी कंटिन्यूज in its state of rest, in its state of rest. everybody क्या है? in its state of rest or uniform motion in a straight line. uniform motion in a straight line. condition क्या? unless compelled by net external force to change that state. अगर कोई फोर्स आकर के ये स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के बॉडी को रेस्ट से नहीं हटाएगा या मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. क्या कर सकते हो? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स to change the state of body. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी आर गेटिंग डिफिनेशन ऑफ टू थिंग्स. टू थिंग्स क्या हो गया? अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है, ये बिगिनिंग स्थिति है, यानी बॉडी का प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं. और दूसरा क्या कहता है? एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स. तो फोर्स हो गया, और ये बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ये क्या हो गया? बॉडी का प्रॉपर्टी हो गया. बॉडी का प्रॉपर्टी मींस इनर्शिया हो गया. बॉडी का प्रॉपर्टी टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ, टू बी इन इट्स इनिशियल स्टेट. तो ये बॉडी का प्रॉपर्टी है. बॉडी वांट्स टू बी इन इट्स इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में भी ऑफ रेस्ट और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. और इस पर क्या होगा? एक फोर्स. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी गेट द डिफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया. फोर्स और इनर्शिया का डिफिनेशन कहां से मिलता है? फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ यू विल स्टडी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसको डेराइव करते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डिफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया, एंड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट द मेजरमेंट ऑफ फोर्स. F is equal to ma. ये हो गया न्यूटन्स second law of motion. This will get. Before studying second law of motion, you have to study momentum, linear momentum. There are two types of momentum, linear momentum and angular momentum. Now in this chapter you will study linear momentum, or for simplicity momentum you can say. Now linear momentum, it is represented by P. It is vector quantity. कैसे डिफाइन करोगे?
ये p जो है p इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास स्केलर क्वांटिटी इसलिए इस पर एरो नहीं है, वेलोसिटी एरो मार्क है, p पर एरो मार्क है। हाउ यू डिफाइन momentum of a body may be defined as the product of mass and velocity of a body. It is the product of mass and velocity v of a body, that is p is equal to mv। स्केलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, p is equal to mv। अब p का SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ p मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज मास का kg, वेलोसिटी का मीटर s-1। अब इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये P और V में क्या रिलेशन है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, M क्या है, ये कांस्टेंट है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, M क्या है, कांस्टेंट है। तो M कांस्टेंट है, P अलोंग y एक्सिस वी कैन टेक, V अलोंग x एक्सिस। तो क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, M इज कांस्टेंट। अब ये P और M, P और M अगर यहाँ से हम कंसीडर करें, ये वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट करेंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, क्या होगा, P along y axis, M along x axis, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन यू विल गेट स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ से V इज इक्वल टू P बाय M। अगर P कांस्टेंट है तो V और M में क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V along y axis, M along x axis, we can take then P is constant, linear momentum is constant, so this type graph you will get. So in this way you can plot graph also, and momentum is the product of mass and velocity. Now you are sitting, how much you have momentum, तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी 0 है। हाउ मच यू हैव मोमेंटम, तुमको क्या है, 0 मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अगर मास को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा, या वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से अगर दो आदमी रन कर रहा है, एक मोटा है और दूसरा पतला है, दोनों रन करेगा, दोनों को मोमेंटम अगर मेंटेन करना है, सेम मोमेंटम रखना है, तो क्या हो गया, जो मोटा है वो धीरे धीरे दौड़ेगा, दूसरा पतला जो है उसका वेलोसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। इस तरह से दोनों का मोमेंटम क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। नाउ यू विल स्टडी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट क्लास यू कैन स्टडी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।